की थी। ये उसका कुछ हेयर स्टाइल है, हमने इनका जूड़ा बनाया था और बहुत से लोग कह रहे थे कि आप इसका हेयर स्टाइल भी शेयर करें, तो आज आपके साथ इसकी जूड़ा लुक जो है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जी हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन की है बालों की, ठीक है, और उनको हमने कैचर लगा दिया है। और उसके बाद जो हमने बैक पे बाल छोड़े हैं उसमें से हमने जो क्राउन एरिया है उसमें से कुछ बालों के पार्ट उठाया है और उसको जो है कि हमने रबर बैंड से जो है पोनी बना ली है। और पोनी हमने इसलिए बनाई है कि बाद में जो हम पिन्स इसको लगाएंगे वो उनको अच्छी सी ग्रिप मिल जाएगी। ठीक है जी, इन बालों को हम आगे की तरफ करके उनको हम पिन से टाइट कर देंगे। इससे ये होगा कि बाद में जो हम पिन्स लगाएंगे उसको एक अच्छी सी पिन्स को ग्रिप मिल जाएगी। ठीक है जी, इन बालों को आगे की तरफ करके आप इनको पिन्स लगा लें। ठीक है जी, दोनों साइडों पे थोड़ा सा बालों को फैला के आप इसको पिन लगाएं, बिल्कुल हेड के ऊपर वाले हिस्से पे। उसके बाद जी हम इसके ऊपर एक जो डोनट बन होता है उसको कट करेंगे जितना हमें पफ चाहिए। ठीक है, उसको फिर हम इसके ऊपर रखेंगे और उसको फिर हम पिन अप करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से आप टाइट करें इन बालों को ताकि ये बाल खुले ना। और ये जी डोनट बन हमने काट लिया था, ठीक है, इसका हमने कुछ इसका हिस्सा काट के बालों के ऊपर यहाँ पे रख दिया है क्राउन हिस्से पे। इससे यह है कि हमें बैक कॉम्ब नहीं करना पड़ेगा और बैक कॉम्ब्स जो है कि बालों को सॉरी बाल भी ख़राब होते हैं और उसका ये है कि आपके दुपट्टे को वो दुपट्टा हैवी होता है और उसको वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम जो है कि पफ़ इसको एक्स्ट्रा लगाते हैं या इस तरह डोनट बन काट के हम इसको लगाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अब यू पिन्स के साथ मैंने जो है इसको टाइट कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि पोनी हमने इसलिए बनाई थी कि ये जो यू पिन्स हमने लगाई हैं इनको बहुत अच्छी सी ग्रिप मिल जाए। ठीक है जी, इनके बाल जो थे वो कटे हुए थे और काफ़ी छोटे थे, लेकिन हमने हेयर स्टाइल तो बनाना था और बन तो बनाना था, इसलिए जो है थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हैंडल कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह फिर वो बाल जो हमने आगे की तरफ छोड़े थे और उनको पिन्स लगाई थी उनको अब उठा के हम वापस बैक पे डाल देंगे और उस पूरे बन के ऊपर उसको डाल के हम एक राउंड सा हमें पफ भी मिल जाएगा और उन बालों को हम पीछे करके पिन अप कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गए हमारे बाल पिन अप हो गए। ठीक है, अब फ्रंट के जो बाल हैं उनको हम खोलेंगे और उनमें से कुछ हिस्सा निकाल के हम उस पफ के ऊपर बन के ऊपर डाल देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी सामने लाइन नज़र आ रही है वो भी हाइड हो जाएगी और हमारा जो बन बाकी रह गया था वो भी हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, और ये खूबसूरत सा पफ बन जाएगा। और अब ये है कि दुपट्टे को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी और दुपट्टा ऊपर डालने से आपका पफ बैठेगा नहीं। ठीक है जी, इन बालों को भी अच्छे तरीके से टाइट कर लें। अगर आप जो है कि बारात का लुक दे रहे हैं या वलीमा का लुक दे रहे हैं और दुपट्टा थोड़ा हैवी है तो आप इस तरह का उसको लुक दे सकते हैं, आप पफ बना सकते हैं। आप अगर छोटा पफ बनाना चाहते हैं तो आप इस डोनट को खोल लें और जो है कि एक पतला सा पफ भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, बाकी अब जो बाल हैं बहुत शॉर्ट हैं, कोई इनकी अच्छी इतनी हेयर स्टाइलिंग नहीं हो सकती, तो हमने इनको बैक पे पोनी करके एक छोटा मीडियम डोनट लेके हमने जो है कि जूड़ा बना ली। क्योंकि हमारा बैक पे दुपट्टा ही होना है और बहुत टाइम की बचत की हमने, और ये है कि सिंपल जूड़ा बना दिया क्योंकि पीछे दुपट्टा ही रहना था। ठीक है जी, इसी तरह हमने डोनट के ऊपर बाल फैला के उसको रबड़ लगा ली है और एक खूबसूरत सा बन बन गया है। और ये जो नीचे छोटे बाल रह गए इनको हम डोनट के अंदर ही डाल के पिन अप कर देंगे। जी, डोनट को यू पिन से हम जो है कि फिक्स कर रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। आप भी अच्छे तरीके से इसको फिक्स करें। ठीक है जी, उसके बाद जो नीचे बाल बच गए हैं उनको हम ट्विस्ट करके या कुछ भी करके डोनट के अंदर हम उसको डाल देंगे। ठीक है जी, और उनको हम पिन्स लगा देंगे ताकि वो बाहर ना निकले। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा जूड़ा हमारा बन चुका है। और अब बारी आ गई फ्रंट के बालों की। तो फ्रंट पे हमने सबसे पहले ये है कि जो बिंदिया वगैरह है आपने वो एडजस्ट करनी है। उसके लिए आपने दरमियान की मांग निकालनी है और सबसे पहले आपने बिंदिया को वहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से पिन्स लगा लें। और अब हमने क्योंकि साइड की हेयर स्टाइलिंग करनी है तो अब हम साइड से मांग निकाल लेंगे और उसके बाद जो है कि हम अपनी नेक्स्ट स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। बिंदिया हमारी बिल्कुल दरमियान में लगी। आप इसको कोई ग्लू वगैरह लगा के भी, लैश ग्लू भी लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मिल जाती हैं आपको, आप इसको अपनी जगह पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो इस साइड की जो पार्टीशन है बालों की उसको हम
बैक कॉम करेंगे हमने यहाँ पे झूमर को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको वॉल्यूम भी देना है और थोड़ा सा ऊंचा भी करना है। इसलिए हम थोड़ी सी जो है कि इसको बैक कॉम करेंगे। जी, तो बैक कॉम हमने जिन बालों को किया उसके ऊपर हम जो है कि एक लेयर जो आखिरी हमारी रह गई थी उसको हमने उस बैक कॉम के ऊपर डाल के, ये है कि बैक कॉम को भी हाइड कर दिया है और एक नीट सी हमें जो है कि लुक मिल गई है। ठीक है, स्प्रे करके आप इसको, ये है कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बेबी हेयर्स होते हैं, आप उनको स्प्रे की हेल्प से बिठा सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम बैक पे पिन अप कर लेंगे। जी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही हमने क्विक सा हेयर स्टाइल बनाया है, जुड़ा है। और ये है कि हमने बैक कॉम बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इससे बाल भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, ख़राब होता है। जब हम उसको खोलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमने पफ़ वगैरह और बन वगैरह का यूज़ किया है। ठीक है जी, अब ये हमने ये है कि बालों में से कुछ हिस्सा लिया है, उसको ऊपर की तरफ करके उसको बैक कॉम थोड़ा सा करके और हमने बैक पे इसको पिन अप किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनता है, लेकिन फ्रंट के बालों का इनका ये नहीं बन सका क्योंकि इनके बाल जो थे वो काफ़ी शॉर्ट थे, कटे हुए बाल थे, तो इसलिए हमने फ्रंट से फिर थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है जी, इसको स्प्रे करेंगे और इसको हम बिठा देंगे क्योंकि बाल पिन्स में नहीं आ रहे थे क्योंकि काफ़ी शॉर्ट थे। उसको फिर हमें 2-3 पिन्स और लगानी पड़ी और स्प्रे से ही हमें उसे सेट करना पड़ा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हेयर स्टाइलिंग करने की कोशिश की, बट इनके बाल कटे हुए थे तो वो नहीं बन सकी। ठीक है जी, अब हमने इसमें से कुछ और ही करना था, इसलिए हमने फ्रंट के बाल उसमें से निकाल लिए हैं और जो बाकी के बाल हैं उसके हम ट्विस्ट बना लेंगे। ठीक है जी, और ट्विस्ट तो बहुत ही इजी सा होता है और दो आपको बालों के पार्ट्स उठाने पड़ते हैं और उनको आप ट्विस्ट करते जाते हैं और बाकी बालों को उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है जी, फिर आप इसको लूज़ करके एक ऊंचा सा आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अच्छा जी, क्रिम्पिंग जो है कि वो हम पहले ही कर चुके थे। क्रिम्पिंग बहुत मस्ट होती है, उसके बगैर आप हेयर स्टाइल नहीं वो बना सकते कि जो वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइल्स होते हैं, यानी कि जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, जो घने घने बाल लगते हैं, वो आप क्रिम्पिंग के बगैर नहीं बना सकते। ठीक है जी, इसलिए क्रिम्पिंग करना जो है वो मस्ट है ब्राइड के लिए। इवन के पार्टी मेकअप के जो होते हैं हेयर स्टाइल फ्रंट के, उनके लिए भी आपको क्रिम्पिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, इसी तरह हमने ट्विस्ट बना लिया और इनको बैक पे ले जाके हम पिन अप कर देंगे इसी तरह, और इसको हम ट्विस्ट को लूज़ कर देंगे। अच्छा जी, ये जो अब हमने फ्रंट पे बाल निकाले थे जिनको हमने कैचर लगा लिया था, उनको अब हम रोल करेंगे। और क्योंकि ये बहुत शॉर्ट हेयर्स थे और इनका और कोई हल भी नहीं था। अच्छा जी, हमने इनका जो वलीमा लुक किया था, तो जो फ्रंट के बालों को हमने रोल किया था वो भी बिल्कुल इसी तरह किया था। वो वीडियो शूट नहीं हो सका था, लेकिन आप ये तरीका देखें कि वो इसी तरह था वो भी। ये हमारा फ्रंट का रोल भी बन चुका है। ठीक है जी, स्मॉल हेयर्स हैं और शॉर्ट हेयर्स हैं, इसलिए हमने इस तरह का फ्रंट से लुक दे दिया है। ठीक है जी, अब दूसरी साइड जो हमने बैक कॉम करके पफ सा बनाया था उसके ऊपर हम झूमर को एडजस्ट करेंगे और झूमर को भी इसी तरह पिंस के साथ एडजस्ट करें। ठीक है जी, तो ये हमारा हेयर स्टाइल बन चुका है। बहुत ही सिंपल सा और क्विक सा हेयर स्टाइल है और आप इसको बारात लुक पे आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बारात पे अक्सर जो है कि जूड़ा लुक्स ही होती हैं और वलीमे पे हम उसको चेंज करके हेयर्स को कर्ल्स वगैरह कर लेते हैं और थोड़ा टू डिफरेंट जो है कि लुक्स आ जाती हैं। ठीक है जी, और इसी तरह हमने फिर इनको दुपट्टा वगैरह पहनाया और फ्लावर वगैरह इनको हमने लगाए और ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई।